हाँ नमस्कार दोस्तों। आज हम मिलेंगे हर्षवर्धन त्यागी जी से और इनकी ऑल इंडिया रैंक 22 आई है। सीपीओ या फिर सीएपीएफ आप उसे कह सकते हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे सब इंस्पेक्टर्स जितने भी होते हैं, मतलब दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, जितने भी सब इंस्पेक्टर्स होंगे वो सारे सीपीओ के थ्रू जाते हैं और वो सीपीओ का एग्जाम क्रैक करके साहब आए हैं और 22वीं रैंक इनकी आई है। तो ये अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं इनसे पूछूंगा, कुछ ये अपने बारे में बातें बताएंगे। जी साहब बताइए। नमस्ते सर। थैंक यू सर। ये तो सर आप सबसे बड़ा आपका आशीर्वाद रहा भाई। कोचिंग से बड़ी गाइडेंस रही सर। कोचिंग से बड़ी गाइडेंस रही। और बाकी मेरे हिसाब से सर डेली प्रैक्टिस सबसे बड़ा जो होता है, फैक्टर सबसे बड़ा डेली प्रैक्टिस करने का होता तो है। आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए? मैंने सर सीपीओ के लिए प्री के लिए लगाए थे करीब करीब 30-35 लगाए होंगे। हम्म। और मेंस के लिए मैंने करीब 20 के आसपास लगाए थे सर। मैथ्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की? मैथ्स के लिए सर जैसे आपने जो डेली टॉपिक करवाए, तो उसी दिन उसी टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर हैं सारे उसी दिन लगा लिए। ठीक। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर सीरियल वाइज तो होते नहीं है, तो जो भी उसमें से दिखा तो एक क्वेश्चन आंखों से निकलते रहते हैं बीच बीच में। और जो टॉपिक का होता है वो करता रहता हूँ, तो जैसे ही कोचिंग में खत्म होगा वैसे मेरा भी खत्म हो जाएगा प्रीवियस ईयर उसका। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे सही रहता है। इंग्लिश? इंग्लिश के लिए सर वॉल्यूम 1 से ऊपर तो कुछ है ही नहीं सर। मैंने सही किया। वॉल्यूम 1 और से। सबसे मेन जो सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जीएस की क्या स्ट्रेटेजी रही? जीएस की सर, मेरी जीएस तो वैसे शुरुआत से ही वीक थी, तो मेरा मेन तो फोकस करंट अफेयर्स पे था। तो जीएस क्योंकि टाइम कम था मेरे पास सीपीओ के प्री के लिए, तो मैंने करंट अफेयर्स ही करे थे, करंट अफेयर्स। बाकी मेन मैंने मेडिएवल हिस्ट्री करी थी, इकोनॉमिक्स पूरी करी थी, ज्योग्राफी मेरी थोड़ी वीक थी और पॉलिटी वीक थी। मेन फोकस मेरा करंट अफेयर्स केजीएफ पे। 10 बैच था? हाँ जी सर, केजीएफ तो ये था। तो 3 महीने पहले खत्म हुआ, 3 3 साढ़े 3 महीने पहले लग हाँ रहा है। करीब करीब, तो मैं आप अक्टूबर में चला गया था वैसे। अच्छा, अक्टूबर में वापस आप हाँ, चले गए? फिजिकल की डेट आ गई थी मेरी, हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैं चला ही गया था। अच्छा। जी तो सर। मतलब कोचिंग अब लास्ट के कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए फिर आपने? हाँ, स्टैट्स प्रोबेबिलिटी और सीजीएल वीजीएल हाँ। जब मेरा मेंस हुआ था तो उसके बाद उसमें उम्मीद कम थी, तो अच्छा। मैं फिर मेरठ ही चला गया था कि ये फिजिकल तो की अब तैयारी करेंगे। जैसे ए 22 आई है, जी तो सर। अब सीजीएल के लिए कुछ उम्मीद लगाई है? नहीं सर, दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, दिल्ली पोस्टिंग मिल गई अब तो। दिल्ली पुलिस में कोई दिक्कत नहीं ग्रुप ए है? की तैयारी करेंगे सर अब हाँ, तो यूपीएससी के लिए जाना है? यूपीएससी बिल्कुल, पीसीएस ये सब। जाना नहीं है, करना भी है पास। जी सर, ठीक है, कोशिश पूरी करेंगे। मेहनत करनी है अपनी तरफ से जी जी और जी सर। जितने भी मतलब जो हेल्प चाहिए होगी हम हमेशा तुम्हारे साथ में। जी सर। और ये कम नहीं है। हाँ जी सर। ठीक है। यार जी। 22 मतलब देखो, 22 से पहले 21 इससे पहले भी रहे होंगे, हाँ लेकिन जी। टॉप 100 में भी आना एक अपने लिए मतलब एक काबिले तारीफ बात है, उसके जी लिए सर। सैल्यूट है। और हाँ जी। अपने इलाके से वैसे है। ठीक है, जी सर। तो मेहनत की है इसने हाँ और जी। रेगुलर रह के सबसे बड़ी बात है, देखो एक आप तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। हाँ जी सर। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट इतने ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कतें हम्म, आएंगी फिर। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको ये बताएगा कि मतलब कहाँ से और किस तरीके से आपको इम्प्रूव करना है। जी सर। ठीक है, हाँ हाँ, जी तो सर। और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो आप बता सकते हो। मेन सर वही डेली प्रैक्टिस का लगा मुझे तो मैथ्स में, क्योंकि क्या करते हैं लोग कि चैप्टर पूरा पहले कोचिंग में होगा फिर प्रीवियस ईयर शुरू करेंगे। तो ये हो जाता है फिर कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा है, प्रीवियस ईयर हम किसी और का कर रहे हैं, हाँ तो मिसमैच हो जाता है। तो ये है कि डेली जो टॉपिक कोचिंग में हो रहा है हाँ उसकी प्रीवियस ईयर घर पे आके लगा लिए। हाँ। मैथ्स में ये था। इंग्लिश में सबसे अच्छा रीडिंग। हम्म जीएस के लिए मेरी वीक थी वैसे ही, तो मैंने करंट अफेयर्स किए थे मेनली। हम्म और हिस्ट्री हम्म। और इकोनॉमिक्स करी थी, मेन जो करी थी मैंने, जिसमें मेहनत लगी थी। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में ज़्यादा। तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा था? पीसीएम सर। पीसीएम से हेल्प मिली? पीसीएम से सर मैथ्स में तो हेल्प मिली थी, मैंने एनडी की भी तैयारी करी थी पहले। हाँ। मैं 3 बार एसएसबी देने भी गया था, हम्म। एफ कैट भी क्लियर किया था। मैं इंटरव्यू देने नहीं गया था, पर मैं सीजीएल का मेंस पढ़ गया था। ठीक है। तो उसकी हेल्प मिली थी काफ़ी, मतलब एनडीए की तैयारी करी थी, इंग्लिश काफ़ी आती है एनडीए में। उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत हेल्प मिली 50 थी। क्वेश्चन है उसके सेकंड पेपर में, जो हाँ मेनली सिर्फ इंग्लिश की बेस पे होती है। हाँ। 100 नंबर का फिजिक्स आता है उसमें। जी सर। ठीक है, और मैथ्स का तो एक प्रॉपर पेपर ही है, हाँ, 150 मैथ्स का तो 150 पेपर क्वेश्चन है ही। शायद, मुझे 120 में याद नहीं मैथ्स में पेपर। 150 क्वेश्चन है सर। हाँ। 300 ऐसे कुछ नंबर का होता है, तीन सौ हाँ, चार सौ का। तो उससे। उससे मतलब वो एक बैकग्राउंड सेट हो गया वहां से। हाँ तो उसमें अब यहाँ पे फिर उस जी कंपटीशन की हेल्प इधर मिल गई। जी सर। बैकग्राउंड मैथ्स का थोड़ा हेल्प मिल गई, मैथ्स थोड़ा अच्छा था मेरा। सीपीयू है तो सीपीयू में इंग्लिश की वैसे ज्यादा वेटेज है क्योंकि हाँ, मेंस का पूरा 250 पेपर ही नंबर तो। 250 नंबर की इंग्लिश है। हाँ मैथ्स का मतलब स्टार्टिंग 50 क्वेश्चंस आते हैं, जी तो सर। उसका वेटेज मतलब प्री तक ही रह जाता मैथ्स का जी तो। सर। ठीक है, और मेंस में जब जाओगे तो सिर्फ इंग्लिश रह जाएगी। इंग्लिश ही इंग्लिश है और उसमें। अगर सीजीएल के मेंस में जा रहे हो तो फिर तो चारों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे जी सर। सीएचएसएल आएगा तो सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहोगे? पीएचएसएल में सर मेरे हिसाब से तो वही है, मैथ्स और इंग्लिश। हर सारे पेपर में मैथ्स और इंग्लिश अगर मेन। इस पे कमांड बन जाती तो फिर दूसरे पेपर मतलब साइड बाय हाँ साइड आपके तैयार हो जी जाते सर। होते थे। ठीक है, तो आपसे
जैसे आपने एयर 22 की बात सुनी है तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, ठीक है। और काफ़ी मेहनत करके पहुंचा है, मतलब इसके बैकग्राउंड की मेहनत मैं जान सकता हूँ क्योंकि मेरी कल भी बात हुई थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मतलब आप धीरे धीरे आप मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो आपको भी ये सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा, और मेहनत करते रहो, बस मेहनत के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं है किसी। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे।